जय हिंद, माई सेल्फ रुचि द्विवेदी। और आज से हम सी सेट शुरू करने जा रहे हैं और सी सेट में सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम हम कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम में जो यूज़ होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे भी फ्रेम होगा कहीं ना कहीं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि वो जो टर्म यूज़ हुआ है उसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या, तभी हम उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो उसके भी पहले हम सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है नंबर सिस्टम में हम उसे समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सी सेट में पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। तो आपको पता है नंबर एक्चुअल में तो दो तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बट हमें उतनी भी डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज चाहिए एक मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। हमें 11th-12th की मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, हमें अप टू 10th ग्रेड में जिस तरीके से मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में रहता है उसी फॉर्मेट में हमें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करना है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है वो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हम समझेंगे कि जो रियल नंबर में है, रियल नंबर एग्जिस्ट होता है और रियल नंबर में किस तरीके से नंबर लाई करते हैं, वो नंबर कौन कौन से, उसके अंदर फर्दर वहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन से नंबर है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम को समझने के लिए, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है रेशनल नंबर। वो नो नहीं है, NO इज नॉट नो। एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है NO, ठीक है। अब रेशनल नंबर को हम जो है Q से डिनोट करते हैं। Q से हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर उस तरीके के नंबर को हम कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। Q मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे मैंने बोला 1/2, तो जो 1 है वो न्यूमरेटर है और जो 2 है वो डिनोमिनेटर है। तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइन, आप उस नंबर को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, इट मीन्स वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आएगी। और किसी नंबर को किसी मतलब जैसे जीरो है, 0/4 है, तो आप जीरो को डिवाइड कर रहे हो 4 से, मतलब न्यूमरेटर में जीरो है तो वो जीरो नहीं आएगा, सॉरी इन्फिनिटी नहीं आएगी। ओवरऑल वैल्यू जो है आपकी है वो टोटली आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो आपकी वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, ठीक। इसीलिए अगर आप रेशनल नंबर को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन Q जो है आपका वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें जो भी नंबर है, मतलब P और Q जो नंबर है वो आपका जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हो, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर उसका HCF की बात करें वो 1 होना चाहिए। जैसे मैं 2 और 3 एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो अगर आप 2 का एलसीएम करते हैं तो 2 × 1 यानी प्राइम फ्रैक्शन आप उसका करेंगे तो 2 × 1 ही हो सकता है। 3 का करेंगे तो 3 × 1 ही हो सकता है। इसमें ना तो 2 कॉमन है दोनों में, ना तो 3 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन दोनों में 1 है, इसलिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और जो भी इस तरीके के नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q जीरो नहीं होना चाहिए, P और Q आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एनी नंबर विच कैन बी expressed in the form of P/Q where Q does not equal to 0 and P and Q are the co-prime number। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं,
जो भी नंबर जैसे 2/3 के फॉर्म में है ये आपका कोप्राइम नंबर है, 7/11 है जिस तरीके से, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इरेशनल क्या होता है। इरेशनल नंबर जो होता है वही नंबर होंगे जो आपका रेशनल नंबर होगा, जितने भी रेशनल नंबर होंगे उनको छोड़कर जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। इट मीन्स विच नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे आप देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। अगर आप इस तरीके से तो बोलेंगे 22 और 7 जो होता है 22 और 7 क्या है आपका, ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कैसे आ रही है, इसकी वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू आती है 3.14 डॉट 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 करके बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। मीन्स आप अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इरेशनल फॉर्म है ये। इरेशनल मतलब p/q के फॉर्म में आप इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पाई होता है, पाई एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का, ये आपका किसी रूट के अंदर जेड लिखा है। रूट के अंदर जेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक जेड वैल्यू है, इसके ऊपर 1/2 लिखा है। 1/2 जिसकी पावर होती है उसको रूट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। अगर यहाँ 2 है तो ये स्क्वायर रूट होगा, यहाँ 3 है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट की भी वैल्यू जो है वो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इरेशनल के फॉर्म में। ठीक है, सॉरी, जो आपका e की वैल्यू है वो भी एक तरीके का इरेशनल नंबर है, इसे आप p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक बात करें, अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाए रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के, तो रेशनल नंबर को आप ऐसे बता सकते हैं। देखिए नंबर 3 तरीके के होते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, p/q की फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो हम बात करें उसमें, तो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड करने पे, जैसे आप मान लीजिए 4/2 है, तो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें वैल्यू 2 मिलेगी। 2 को भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1, तो ये एक तरीके का क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब ऐसे नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। वो है क्योंकि ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट मतलब पूरी तरीके से ये खत्म हो जा रहा है। अब दो नंबर ऐसे भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं कि जो डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट ना हो, पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, वैल्यू पॉइंट्स में आए। जैसे मान लीजिए कुछ आंसर आ रहा है आपका 2.3333, इस तरीके से नंबर आपका आ रहा है, तो यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है और ऊपर से ये रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे 2.13456 ऐसे इन्फिनिटी तक मैंने कह दिया, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। वो दूसरी डिटेल्स है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कॉमन सी डेफिनेशन। ऐसे नंबर्स जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर हम टर्म समझे तो इंटीजर क्या होता है। आपको पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 2 हो गया। मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं यानी 0 होते हैं, और कुछ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटीजर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। उसके पहले अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हम इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड से। द कंप्लीट नंबर इन द काउंटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से जो नंबर होते हैं आप उसको इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर यानी जेड के ऊपर पॉजिटिव का साइन, इंटीजर ग्रेटर देन 0, जो इंटीजर 0 से बड़े होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये है। इन्फिनिटी वैल्यू जैसे बताइए कैसे आई होगी, 1/0। अगर मान लें हम इस तरीके से कोई एग्जांपल लें, डिवाइड में 0 आ रहा हो तो वो ओवरऑल वैल्यू ऐसे होगी, क्योंकि हमें नहीं पता, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है आप उसे क्या बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
ठीक, ठीक है, आगे समझते हैं। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव नंबर को देखा उसी तरीके से हम नेगेटिव नंबर को भी देखते हैं। नेगेटिव नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से कम होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने इंटीजर पढ़ाया था तो वहां मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मैंने 0 लिखा था। 0 क्या है? 0 जैसे आप बता सकते हो कि एक तरीका है जिससे आप चीज एक रेफरेंस मान सकते हो, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि आगे क्या है और पीछे क्या है। मैंने 0 रिप्रेजेंट किया बीच में, तो इसके आगे जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उसके पीछे जो होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो बीच में 0 क्या है? 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, उसके आगे अगर हम समझे इंटीजर, एक चीज और अच्छा ये बताइए, जैसे अगर मैं पूछूं -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि -1 -2 से बड़ा होता है। नेगेटिव में जो नंबर जितना ज्यादा छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि ये पास होता है यहाँ 0 के, जो 0 के पास होगा वही आपका बड़ा होता है। ये बड़ा है फिर -2 फिर इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे। अब नेचुरल नंबर की बात करें, आगे अगला नंबर आपका नेचुरल नंबर है जिसको आप कैपिटल N से डिनोट करते हो। तो नेचुरल नंबर वो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि 1 और 1 से बड़े होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपके नेचुरल नंबर। आप कह सकते हो जो काउंटिंग नंबर होते हैं आप उसे कह सकते हो कि वो नेचुरल नंबर है। जैसे मैंने अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैंने कहा मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 1 मार्कर, अगर मेरे पास नहीं है कुछ मार्कर, मैं थोड़ी ना कहूँगी कि मेरे पास 0 मार्कर है। मैं सिंपली ये कह सकती हूँ मेरे पास मार्कर नहीं है, तो इट मीन्स वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये 0 है, तो ये काउंट नहीं है। आप नॉर्मली इसमें मैंने नंबर नहीं यूज किया कि मेरे पास मार्कर नहीं है, इसमें मैंने कोई भी नंबर्स नहीं यूज किया, मतलब मेरे पास कोई भी मार्कर नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास मार्कर होता 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर मेरे पास होते तो मैं उसे गिन सकती थी। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं आप उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर हम इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, उसे आप कहते हो वो इवन नंबर है। जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से इन्फिनिटी तक वो सारे आपके इवन नंबर है। जिसके जस्ट अपोजिट देखें तो ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसे आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 1 भी हो गया, 1 भी इसमें 1 3 5 1 भी नोट कर लो, 1 भी हो गया, जैसे ये सब ऑड नंबर्स है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। आगे आपका होल नंबर है। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर क्या होता है? जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, यानी 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें 0 को अगर आप ऐड कर दे रहे हैं तो ये सभी नंबर आपस में मिलके होल नंबर कहलाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, वो होल नंबर है। अगर मैं जस्ट इसका इनवर्स पूछूं तो मैं ये पूछूं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर मैं ऐसे पूछूं जितने भी होल नंबर हैं, क्या वो नेचुरल नंबर हैं? जितने भी है, सारे में बोल रही हो तो सारे नहीं है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो एक तरीके का होल नंबर है, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो ऑलरेडी लाइक कर ही रहा है होल नंबर्स में, बस 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे अगर बात करें प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं कि जिसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको 2 फैक्टर्स मिले, लेकिन शर्त ये है कि वो 2 फैक्टर होने कौन से चाहिए? एक तो वो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। जैसे 2 की बात करें तो 2 का, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, मतलब इसके पास 2 फैक्टर हैं। इन दोनों फैक्टर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए।
3 की बात करें तो एक तो 3 से खुद डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, तो ये भी एक तरीके का प्राइम नंबर है। 4 की बात करें, 4 तो 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो ये नहीं है प्राइम नंबर। अच्छा 1 की बात करें तो 1 तो 1 से डिवाइड हो रहा है, और जैसे एक तो हो गया कि जैसे 1 से होना चाहिए एक रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरा खुद से भी हो रहा है, लेकिन हमें फैक्टर तो एक ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप बताओगे 2 होते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। हम 2 की बात करें, 2 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो यही लिख सकते हो 2 1 जा 2 लिख सकते हैं, फिर 1 2 जा लिख सकते हो, 2 ही है। इसी तरीके से 1 भी है, 3 भी है। लेकिन 4 को आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप। तो इसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर तो बन ही रहे हैं। तो जो ये आपका कंपोजिट नंबर होता है उसमें कम से कम 3 फैक्टर्स आने चाहिए, और ये जो है ये 3 फैक्टर को फॉलो करने का जो प्रोसीजर है ये पूरी तरीके से फॉलो होता है 4 पे। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन रैंडमली आ जाता है कि प्राइम नंबर टोटल्स कितने होते हैं 1 to 100 तक, कितने नंबर्स ऑफ कितने टोटल प्राइम नंबर आते हैं अगर आप 1 to 100 काउंट करते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा याद रखें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, एटलीस्ट आप 100 तक तो याद ही रखें। तो अगर आप 1 to 50 में चेक करते हैं तो टोटल यहाँ पे 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। देखिए अगर आप प्राइम नंबर चेक करेंगे 1 to 50 में टोटल 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, और 51 to 100 में चेक करेंगे तो टोटल 10 प्राइम नंबर आते हैं। इन दिस वे अगर आप काउंट करेंगे 15 और 10 को तो आपका 25। इट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप 1 to 100 चलते हैं तो आपको उस पूरे पाथ में ऐसे 25 नंबर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर पहले होते क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, देखिए 2 3 5 7 11 13 ये ऐसे नंबर्स हैं जो देखिए खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं, या तो 1 से हो रहे हैं। खुद से आप चेक कर लीजिए, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होंगे। 17 भी खुद से ही होता है, 19 भी खुद से होता है, 23 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है, 29 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, 31 37 41 43 एंड 47। ठीक है, 49 आता है, 47 नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके 1 to 50 में है। सिमिलरली आपको 51 to 100 में 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97 टोटल 10 नंबर ये हैं। अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो आपके पास 25 नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइम नंबर है 1 to 100 में। क्लियर है? नोट कर लीजिए। स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर आप उसी को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज दैट 2 है, 2 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको नंबर्स मिलते हैं आप उसी को कहोगे स्क्वायर ऑफ नंबर। ओके, जैसे यहाँ देखिए x को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर मिल गया, तो इसको हम कहेंगे कि x का ये स्क्वायर है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है। अगर सिमिलरली अगर हम ऐसे बात करें, आपको लगभग 30 तक तो आपको सारे स्क्वायर रूट याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में थोड़ा वो हेल्प करते हैं। तो 1 2 देख लीजिए, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। क्या बोल रही हूँ मैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस तरीके से आपको लगभग 30 तक तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए क्योंकि हर जगह ये यूज होगा। आगे आप स्पीड निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, पाइप वाला क्वेश्चंस लगाएंगे आप, वहाँ पे एज के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत की जा रही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे 16 लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है 4 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बताओगे 16 होगा।
ऐसे भी पूछा जाता है कि 16 किस चीज का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम उल्टा निकालो तो आपको रूट लगाना पड़ता है, और रूट में जैसे आप इसको लिख क्या सकते हो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो, तो दोनों अगर एक ही नंबर तो एक पेयर आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर रूट है। इस तरीके से आपको लगभग 30 तक याद होने चाहिए, और सिमिलर तरीके से क्यूब का भी होता है, क्यूब का हम कल देख लेंगे।